नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। इस वक्त जो है हम लोग वन दरोगा के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। पिछले 3 दिनों से जब से यूके SSS ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया है और पुनर्परीक्षा की जो बात कही है उसके बाद से लगातार जो है अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जो परेड ग्राउंड है देहरादून का, वहां से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं पहाड़ टीवी की स्क्रीन पर। आपको बता दें कि यूके SSS में जो अभी हाल ही में वन दरोगा भर्ती को भी जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया और पुनर्परीक्षा की बात की जा रही है। इस वक्त हम लोग सीधे मौजूद हैं परेड ग्राउंड में। आपको एक बार संक्षिप्त में इन पूरे वन दरोगा के जो अभ्यर्थी हैं, चयनित अभ्यर्थी, इनके बारे में मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि ये जो अभ्यर्थी हैं लगातार 3 दिनों से कड़कड़ाती ठंड में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इनकी एक ही मांग है कि हमारी जो परीक्षा है वो पूरी तरह से फेयर थी और अगर उसमें कुछ गलत भी था तो उस पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने उनके साथ धोखा क्यों किया। इस बात को जानने के लिए अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं। यूके SSS कह रहा है कि हमने जो अभी हाल ही में निर्णय लिया है वो एकदम ठीक निर्णय था, क्योंकि पहले से ही जो है इसमें कुछ अभ्यर्थी 1-2 अभ्यर्थी पकड़े गए थे, क्योंकि स्थिति क्लियर नहीं है। वास्तव में स्थिति क्या है? सर, सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि किसी को स्थिति का पता ही नहीं है कि इस भर्ती कौन सी भर्ती है, क्या मैटर था। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अभी जो आयोग ने 3 भर्तियाँ रद्द करी है उसमें BDO BPDO और सचिवालय सुरक्षा गार्ड और एक वन दरोगा जो भर्ती है ये ऑनलाइन हुई थी और ऑनलाइन भर्ती हुई थी। इसमें 2019 में विज्ञप्ति निकली थी और क्या बोलते हैं 8 जनवरी को इसका रिजल्ट आया था। और उसके बावजूद जब रिजल्ट तैयार हो रहा था हमारा, तो उसमें आयोग स्तर पे देखा गया कि जब रिजल्ट तैयार करते टाइम कुछ लोगों का जो माउस क्लिक का पैटर्न था वो गलत पाया गया कि 1-2 घंटे का पेपर जो है कुछ अभ्यर्थियों ने 15 मिनट में कर दिया। तो आयोग स्तर पे पहले ही रिजल्ट निकलने से पहले ही इसमें जांच हो गई थी और उसमें 8 लोग जांच में आए थे और उनको रिजल्ट से बाहर करके शेष लोगों का रिजल्ट निकाल दिया था, जो 620 अभ्यर्थी मतलब ठीक है चयनित हुए थे। मैं इस बात को दोबारा क्लियर कर देता हूं कि जितने अभ्यर्थी थे उन्होंने जब परीक्षा दी तो उसके बाद 8 ऐसे अभ्यर्थी पकड़े गए जिन अभ्यर्थियों ने कहीं ना कहीं नकल की थी। उनका जो पैटर्न था उस पैटर्न के आधार पर वो पकड़े गए, क्योंकि ऑनलाइन ये एग्जाम हुआ था। और उसके बाद जब STF ने जांच की, आगे जो है STF से आपकी क्या बात हुई? इसमें क्या 8 के अलावा भी कोई और लोग थे या कुछ ऐसा? सर, STF में जो भर्ती गई है जांच के लिए, उसके बाद ना तो इसमें कोई पकड़ा गया है उन 8 लोगों के अलावा और ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है। बस एकदम से डिसीजन आता है कि भर्ती कैंसिल होगी। अगर इसमें कुछ हुआ भी है, इसके अलावा भी अगर कुछ होता है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, इसमें सेग्रीगेशन हो सकता है। इसके एग्जाम्पल मेरे पास है। UPSI हुआ था 2020 में, उसमें भी इसी कंपनी ने ये पेपर करवाया था, लेकिन जो लोग गलत तरीके से चयनित हुए थे उनको मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा, लेकिन इस बात को GS मर्तोलिया साहब को जरूर समझना होगा। एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का मामला है जहां SI भर्ती हुई थी और यही वो कंपनी थी जो वन दरोगा भर्ती भी करवा रही थी। इसमें जो है कुछ अभ्यर्थी जो पकड़े गए थे, ये पूरे दस्तावेज इस वक्त हमारे हाथ में हैं। UPSI का ये परीक्षा हुई थी और उसके बाद जो नकलची अभ्यर्थी थे वो पकड़े भी गए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। और उसके बाद जो बाकी मेहनती चयनित छात्र थे उनका चयन भी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है और एक नजीर के तौर पर इसको जरूर देखा जाना चाहिए। ये अपर सचिव भर्ती जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड लखनऊ है, उसकी तरफ से जो है ये आदेश आया था और उसके बाद उन अभ्यर्थियों को नौकरी भी मिल गई। यानी कि जो ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं, उन ऑनलाइन परीक्षाओं में पूरी संभावना होती है कि उसको रिचेक किया जाए और किसी तरह से जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है राहत दी जाए। हमारे साथ एक ऐसे अभ्यर्थी अभी जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? सर, जो ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ था ये UPSI का था और यूपी में हुआ था। वहाँ भी बीजेपी की सरकार है और यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। उसी कंपनी ने वहाँ भी पेपर कराया, NSEIT ने कराया है हमारा पेपर और ऑनलाइन एग्जाम कराया, और यहाँ भी वहाँ भी सेम कंपनी है। वहाँ 600 लोग पकड़े गए, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ एक भी नहीं पकड़ा गया। वहाँ 600 लोग पकड़े गए, उनको बाहर कर दिया गया। जो मेहनती है उनको ज्वाइनिंग भी दे दी गई, लेकिन हम में अभी तक कोई पकड़ा भी नहीं गया। बिल्कुल ठीक है।
ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों के युवा हैं, जो दिन रात कोचिंग करते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बाद किसी तरह से परीक्षा का फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देते हैं और परीक्षा में निकल भी जाते हैं। लेकिन हाथ क्या आता है, ये सारी चीजें हाथ आती हैं। हमारे साथ एक बहन भी अभी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी हम लोग जान लेते हैं, जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनसे हम लोग जान रहे हैं कि वास्तव में UK-SSC ने जो वन दरोगा के साथ अभ्यर्थियों के साथ ये सब कुछ हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सर मैं बस ये कहूँगी कि पेपर पूरे 52,000 बच्चों ने दिया था, लेकिन उसमें से फिजिकल के लिए सिर्फ 620 बच्चों को क्वालिफाई किया गया था और उसमें से सिर्फ 316 बच्चों को ही ये पोस्ट मिलनी है। तो अगर 620 बच्चे आपने सेलेक्ट किए हैं फिजिकल के लिए और अगर आपको टॉप 316 में से कोई भी एक बच्चा लगता है कि चीटिंग वाला है, तो उसको बाहर करके नीचे वाले बच्चों को ऊपर क्यों नहीं भेज रहे हैं? ये तो इतना आसान है। आप कहाँ 52,000 की चेकिंग कर रहे हैं? आप सिर्फ 620 बच्चों की चेकिंग करो। ऑनलाइन पैटर्न है, 4-4 कैमरे लगे होते हैं, इस पे भी आप बोल रहे हो कि कैंसिल करना है। अगर ऑनलाइन में ऐसा हो रहा है तो ऑफलाइन में क्या होगा? और बस हमें ये है कि हमारी भर्ती ऑनलाइन है, हम दोबारा पेपर बिल्कुल नहीं देंगे, हमें यही जॉब चाहिए और यही चाहिए। क्या कहेंगे GS मर्तोलिया साहब के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से ये वन दरोगा, क्योंकि ऑनलाइन भर्ती परीक्षा हुई थी, आप लोग स्पष्ट भी कर चुके हैं, क्या वास्तव में संवाद की कमी हो रही है? क्यों उन तक जो है ये बात नहीं ढंग से पहुँच पाई? सर देखिए, हम नहीं जानते किस चीज़ की कमी हो रही है, या तो सर नहीं जानते हैं या फिर हमारी सरकार या STF जिस पे जांच गई है उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है। सर ये मुझे तो सच में बिल्कुल नहीं पता, लेकिन जैसे हमारे मर्तोलिया जी सर हैं, उन्होंने बयान भी दिया है अपने प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि हम क्या है, हम अन्याय तो नहीं कर रहे हैं किसी भी मेहनती के साथ। ये बोला है उन्होंने कि हम अन्याय नहीं कर रहे हैं, पर लेकिन उन्होंने फिर कहते हैं कि जी भर्ती रद्द क्यों? क्योंकि हम जो है नकलची जो बच्चे हैं अभ्यर्थी हैं उनको नहीं बता पा रहे कि किसने नकल करी है। साथ ही वो कहते हैं कि अब जब पेपर आएगा उसमें क्या होगा, हम नकलचियों को बैठने नहीं देंगे क्योंकि वो चिन्हित हो चुके हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा सर, आप ये क्या बोल रहे हैं? पहले आप कह रहे हैं नहीं पकड़ पा रहे हैं, हम सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं, फिर दूसरी ओर आप कहते हैं कि हम उन्हें बैठने भी नहीं देंगे, मतलब वो चिन्हित हो चुके हैं। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा। इसलिए सर हम सभी अभ्यर्थी की, वन दरोगाओं की आपके माध्यम से सरकार से यही गुहार है कि सर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्लीज सर आप न्याय कीजिए। हम सब इतनी दूर से आए हैं और इस भर्ती को हम पहले भी बोल चुके हैं कि 4 साल हो चुके हैं, हम फिजिकल सब कुछ दे चुके हैं सर, पर लेकिन आप ही बोलते हैं कि हम मेहनती के साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। हम सभी आपके बेटा बेटी हैं, हम सब यहाँ पे 3 दिन से रात भर ठंड में बैठे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो इसलिए हम आपके माध्यम से CM सर को बोलना चाहते हैं, सर प्लीज आप न्याय कीजिए, ऐसे अन्याय मत कीजिए। इस भर्ती को, ऑनलाइन परीक्षा को बेफिजूल तर्कों के माध्यम से प्रस्तुत करके कब आप मत कीजिए, अन्याय ऐसा मत कीजिए सर। हमारी आपसे यही गुहार है सर, अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज प्लीज सर आप न्याय कीजिए। और एक कहीं न कहीं निराशा का भाव और आंखों में आंसू है। जो युवा हैं कहीं न कहीं लगातार जो है अपील कर रहे हैं ताकि जो है उनकी जो वन दरोगा भर्ती है, उस वन दरोगा भर्ती को दोबारा किसी तरह से जो है उनको राहत दी जाए। हमारे साथ एक बहन और हैं, उनसे भी हम लोग जान लेते हैं। क्या कहेंगे आप अंतिम रूप से आयोग को लेकर के, सरकार पुष्कर सिंह धामी के हाथ में क्योंकि ये सारी चीजें अब रहेंगी, क्या कहेंगे? आज मैं यहाँ पर आपके माध्यम से GS मर्तोलिया सर से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा है कि वो सेग्रीगेशन नहीं कर सकते हैं, दूसरी तरफ वो हमें आश्वासन दिला रहे हैं कि अगली बार वो अनफेयर कैंडिडेट्स को बैठने नहीं देंगे। तो सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप पहले तो कह रहे हैं आप सेग्रीगेशन नहीं कर पाएंगे, फिर आप कह रहे हैं कि आप अनफेयर मीन्स के बच्चों को नहीं बैठने देंगे। सर आप हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए सर। और सर आप इतना बड़ा डिसीजन ऐसे ही नहीं ले सकते सर। आपको पता है कि STF ने अभी अपनी अंतरिम जांच भी नहीं दी है, आपको अंतरिम रिपोर्ट भी नहीं दी है और आपने एक दिन में ये फैसला दे दिया है सर। सर वीडियो की तरह हमारी परीक्षा नहीं थी सर, हमारी ऑनलाइन परीक्षा थी और जिसमें ऑनलाइन परीक्षा में सेग्रीगेशन ही होता है सर, हर स्टेट में सेग्रीगेशन होता है। यूपी में भी जो SI का पेपर हुआ था 2021 में सर, वहाँ पर भी सेग्रीगेशन को ही चुना गया और सर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी यही हुआ था सर। ये हमारे पास उसके वो प्रूफ भी है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में यहाँ पर कितने बच्चे थे और उनका सेग्रीगेशन हुआ है सर। इन अदर सेंट्रल जॉब्स में ये हो रहा है और सोचिए सर हमारी स्टेट जॉब में जहाँ पर बीजेपी की जो
गवर्नमेंट है, वहाँ पर अलग अलग डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट एक डिसीजन पे क्यों नहीं है? डिजिटलाइजेशन मोदी जी का एक मोटो है, पर वो डिजिटलाइजेशन सिर्फ कहने के लिए रह गया है, प्रैक्टिकली उसे कोई यूज नहीं कर रही। हमारी सरकार, उनकी खुद की सरकार, उनके खुद के सीएम डिजिटलाइजेशन को यूज करने में सक्षम नहीं है। तो वो कैसे आप ये देश, ये स्टेट चलाएंगे जब उन्हीं की सरकार सक्षम नहीं है डिजिटलाइजेशन को प्रूव करने में? अभी एक हमारे दर्शक हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं और सवाल आप ही लोगों से पूछेंगे, क्योंकि अनूप रौथान एक हैं, वो जो कि दर्शक हैं, लिख रहे हैं पत्रकारों को भी इतनी समझ नहीं है जब किसी पेपर में गड़बड़ बड़े स्तर पर होता है, पेपर लीक होते हैं अथवा आयोग को लगता है कि इसमें गलत लोग चयनित हो सकते हैं तो उसका री एग्जाम होता है। अन्य राज्यों में देख लीजिए पत्रकार महोदय। उसके बाद आगे लिखते हैं और इसके बारे में, क्योंकि आप लोगों से हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि इस तरह के भी जो है सवाल जवाब लगातार की जो इस तरह का एग्जाम हुआ। भाई कुछ कहना चाहते हैं? सर, अगर 100 लोग हैं, सीटें एक है, तो एक बच्चा है लेकिन 99 नहीं सेलेक्ट में है, तो 99 लोग कहीं ना कहीं हमारे ऊपर डोमिनेट करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं से बातें बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमने तो आपको प्रूफ दिखाया ना, लाइव दिखाया है, तो आपका आंसर तो हमने लाइव दिखाया है आपको। यूपीएसआई एग्जाम हुआ है, 600 लोगों को बाहर किया गया, ऑनलाइन एग्जाम है और हमारा एग्जाम लीक नहीं हुआ है। वन चीज, हमारा एग्जाम कोई लीक नहीं हुआ है और कोई भी सेलेक्टेड अभी तक नहीं पकड़ा गया है। कोई पकड़ा गया है तो बताइए, कोई नहीं पकड़ा गया है। हम 200 लोग यहाँ कल खड़े होंगे, अगर 200 लोगों में से 122 लोग एसटीएफ ने अगर मान लो चिन्हित कर दिए हैं या पकड़ दिए हैं तो उठाओ हमको यहाँ से। और ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाने का यही तो एक फायदा है कि अगर कुछ गड़बड़ी पाई भी जाती है तो उसको सेग्रीगेट किया जा सकता है। सेग्रीगेट किया जा सकता है। शायद अनूप रौथान जी को ये बारे में जानकारी नहीं है कि ऑनलाइन जो एग्जाम होते हैं उसको सेग्रीगेशन उसका किया जा सकता है, क्योंकि ये अलग भर्ती परीक्षा है, बंद दरोगा भर्ती, जिसके बारे में लगातार अभ्यर्थी कह रहे हैं। क्योंकि सभी लोगों ने जब सुना कि बीडीओ बीपीडीओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक हो गया, उसके बाद सभी की निगाहें बीडीओ बीपीडीओ के लिए रही और उसके अंदर जितनी भी भर्तियां थी वो भी कहीं ना कहीं, जैसे आप लोगों की बंद दरोगा भर्ती है, उससे पहले से लगातार चल रही थी। क्या कहेंगे सर? जून माह में जो हमारा फिजिकल कराया गया बंद दरोगा के लिए, वो ऑलरेडी माउस क्लिकिंग पैटर्न को चेक करके अप्रूवल देने के बाद वो फिजिकल करवाया गया। तो उसके बाद अभी किस बेसिस पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं? दूसरी बात सर, मैं वन दरोगा के अलावा मेरा वीडियो में भी चयन हो रखा है, वन दरोगा में मेरी 2nd रैंक है। उसके अलावा कनिष्ठ सहायक भी मैंने लिस्ट में मेरा नाम है। तो अगर किसी भी एग्जाम, सारे एग्जाम कैंसिल कर दिए जाएं तो हम किस आधार पे भविष्य में तैयारी के लिए खड़े रहेंगे सर? ये बातें सरकार को सोचनी चाहिए। बिल्कुल। तो सर, इन बेसिस को ध्यान में रखते हुए सरकार हमारे साथ न्याय करे। कौन सी परीक्षा में चयनित है? सर, मेरा ये वन दरोगा में चयन हो रखा है, उसके साथ साथ ये वीडियो में भी मेरा नाम है और साथ में कनिष्ठ सहायक में भी नाम है सर। ये देखिए बड़ी बात है कि 3 परीक्षाएं लगातार जो है पास आउट कर चुके हैं युवा, लेकिन उसके बावजूद भी निराशा का भाव है, क्योंकि 3 परीक्षाओं में कोई व्यक्ति जो है, कोई नकलची ऐसा नहीं होगा जो 3 पेपर निकाल देगा। और ये अपने आप में बड़ी बात है। 3 पेपर पास आउट करने के बाद लगातार सरकार से उनकी अपील है कि ऐसे अभ्यर्थियों के साथ क्या न्याय नहीं होने देंगे। ये अपने आप में जो है एक बड़ी बात है। अब हम लोग जो है अन्य लोगों से भी जानेंगे कि वास्तव में अब इसको लेकर के पुष्कर सिंह धामी जी से क्या कहेंगे, किस तरह से आंदोलन आगे चलेगा, क्या पूरी रूपरेखा बनेगी। सर, हमारे सरकार से यही न्याय, हमारा यही गुहार है कि हम गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि जो अन्याय हमारे साथ हो रहा है, आयोग ने तो बोल दिया कि आपकी भर्ती कैंसिल हो गई। ये 316 बच्चों का मामला नहीं है ना, आप 316 परिवार देखिए ना। एक फैमिली से एक आदमी अगर सेलेक्ट होता है तो पूरी फैमिली उसके साथ चलती है, और नॉर्मल एक फैमिली में 5 लोग तो होते ही हैं। तो ये 1500-2000 लोगों का मामला है, उसके बारे में सोचिए। सरकार से हमारी यही गुहार है कि आप उनको छांटिए ना, जो बच्चे ईमानदार से चयनित हुए हैं ना, उनको अलग करिए ना। आपके पास मैकेनिज्म है ना, आपके पास जब एग्जाम आपने CCTV की निगरानी में करवाया था, आपके पास मैकेनिज्म पूरा है। हर एक बच्चे की जांच कर लीजिए, जो सिलेक्टेड बच्चे उनकी भी जांच कर लीजिए। तो अगर आपको फेयर पाए जाएंगे उनको ज्वाइनिंग करवाते रहिए, जो अनफेयर मिलेंगे उनको साइड कर दीजिए। क्या कहेंगे? सर, मेरा ये कहना है कि जब जैसे मैंने सुना कि भर्ती रद्द हुई है, एक हमारे ऊपर पहाड़ सा टूटा है। मैं उधम सिंह नगर से आई हुई हूँ और उसी दिन से यहाँ हूँ, और मैं जाऊँगी भी नहीं जब तक हम ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, क्योंकि हमने गलत नहीं किया है। हमारा देश कानून से चलता है। ये कहाँ का न्याय हुआ कि अगर 100 लोग हैं उनमें से 2 लोग कुछ गलत करते हैं तो आप उनके सजा दीजिए ना 2 को। क्या उनके साथ साथ हम 100 को फांसी पे चढ़ा दोगे?
ये कहाँ का न्याय है? हमारा देश संविधान से चलने वाला है ना। और रही बात कि हमारा इस टाइम एक जैसा नहीं रहता है। पिछले 4 साल से हमने तैयारी की, क्या हमारी परिस्थितियाँ वैसी ही हैं? मेरे पापा का देहांत हुआ 1 माह पहले एग्जाम से, क्या वो परिस्थितियाँ वापस आ सकती हैं? मैंने जिन परिस्थितियों में तैयारी की, अब कोई मेरे घर पे कमाने वाला नहीं है, मैं बड़ी हूँ और मैं यहाँ आके बैठी हुई हूँ, तो क्या कौन मतलब वो चीज़ें वापस कैसे हो सकती हैं? और या तो फिर ये हो कि हमारी भर्ती में कुछ बड़ी गड़बड़ी पाई गई है। हम कह रहे हैं, चलो तुम कह रहे हो हैं लोग, तो आप उनको ढूंढो, उनको सजा दो ना। जिन्होंने गलत किया है, तुम उनको तो छोड़ दिया तुमने, सजा तुम हमको दे रहे हो। हमें किस बेस पे सजा दे रहे हो आप ये बताइए ना। हम सीएम धामी से कहते हैं, क्योंकि उनके हर भाषण में होता है कि हम इंसाफ करेंगे, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, हम इंसाफ करेंगे। तो ये कैसा इंसाफ हुआ? ये इंसाफ हुआ? अगर ये इंसाफ है तो इंसाफ का तो नाम ही बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अगर ये इंसाफ है तो हम उनसे गुहार लगाते हैं। मैं विनती करती हूँ कि हम लोग इतने दूर दूर से आए हैं यहाँ पर, और अभी और भी लोग हैं जो चल रहे हैं, तो मेरी सीएम धामी सर से यही विनती है कि हम लोगों का संज्ञान ले वो। और हमारी भर्ती में कोई वैसी गड़बड़ी नहीं है। हमें वीडियो के साथ में ऐसे गेहूं के साथ में घुन की तरह पीसा जा रहा है और कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा है। अब जब हमारी पोस्ट कम है तो हम कम ही तो होंगे ना। हम कहाँ से, हम क्या दिहाड़ी पे बंदे लेके आ जाएंगे? सब कहते हैं कि 4 बंदे हैं, जब पोस्ट कम होंगी तो बंदे भी तो कम ही होंगे, हम कहाँ से लेके आ जाएंगे? तो इसीलिए, और जो लोग कहते हैं कि ये नकलची है, एक बार पेपर निकाल के देखो ना। हमारी तो तुम पर्सनली जांच कर लो, हमारे घर पे चल के कर लो, कैसे भी देख लो, हमारा एक एडमिट देख सकते हो, कुछ भी देख सकते हो आप। ठीक है, कहीं ना कहीं एक निराशा का भाव है और न्याय की गुहार है सीएम धामी से, और सीएम धामी किसी तरह से न्याय करें। लेकिन आपको बता दें कि ये तमाम जो है जो अभ्यर्थी हैं, वन दरोगा जो भर्ती है उससे जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं, और उनका लगातार कहना है कि किसी तरह से जो है हमारी जो है भर्ती शुरू कर दी जाए, और उसके बाद जो है युवाओं को कहीं ना कहीं राहत मिल सके। तो ये आप देख सकते हैं इस वक्त जो है सीधे देहरादून से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं पहाड़ टीवी की स्क्रीन पर। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वन दरोगा की यही पुकार, धामी सरकार न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, धामी सरकार न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, उत्तराखंड सरकार न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो।